चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का बिल्कुल ही बीएम क्वेश्चन, त्रिभुज चैप्टर का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का वर्गों का योग, समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनके सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको समचतुर्भुज का फिगर ड्रॉ कर लेना है। आप उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ए बी सी डी लिखा है। इसके दो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको साबित कर देना है कि इनके विकर्णों के वर्गों का योग, इनके विकर्णों के वर्गों का योग यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होता है इनके विकर्णों के वर्गों का योग इनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इनके भुजाएं क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध कर देना है। तो जो दिया गया है सो लिखेंगे गिवन ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही दिया गया है। साबित करना है टू प्रूफ। क्या साबित करना है? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यानी विकर्णों के वर्गों का योग। ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यही आपको सिद्ध कर देना। अब प्रमाण देखिए, प्रूफ कैसे साबित करेंगे। इसमें भी हम चतुर्भुज के कुछ गुण और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। समचतुर्भुज का एक गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर समकोण बनेगा। क्या बनेगा? यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्या कि ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं। यानी बीडी जो होगा ना, बीडी उसका हाफ हाफ बढ़ जाएगा। इधर जितना होगा यानी ओपी जितना होगा उतना ही ओडी होगा। और एसी जो होता है विकर्ण इसमें एओ जितना होगा उतना ही ओसी होगा। और जरूरी है कि विकर्ण की लंबाइयां समान हो, यानी एसी इक्वल टू बीडी हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि विकर्ण अगर बराबर हो जाएगा तो वह हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। इसमें विकर्ण हो सकता है कि बराबर हो चाहे नहीं भी हो, क्योंकि समचतुर्भुज को हम वर्ग भी कह सकते हैं जब उसका प्रत्येक को 90 डिग्री हो तब, इस तरह नहीं। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यही सिद्ध कर देना है। तो हम लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना जी समकोण पर। इसीलिए क्या होगा, OB बराबर होगा, OB बराबर OD बराबर हाफ BD होगा ना जी। OB जितना होगा उतना ही OD होगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, BD के हाफ होगा। तथा AO बराबर OC बराबर हाफ AC है ना, होगा जी। AO जितना होगा उतना ही OC होगा, लेकिन ये दोनों AC के आधे होंगे। अब आपको करना क्या है, अब किसी एक समकोण त्रिभुज को आपको लेना है, यानी आपके पास का 4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, किसी एक को आप ले लीजिए। तो हम AOB को ही ले रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज AOB में, कौन से AOB में, हाँ। तो समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में आप जानते हो कि समकोण बनाने वाला जो भुजा होता है, समकोण का सामने का जो भुजा होता है ना, वही कर्ण होता है, वही कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर, AB स्क्वायर जानते हैं क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस, कोई प्रॉब्लम नीचे दिखाई दे रहा है। AB स्क्वायर इक्वल AO क्या होगा, हाफ AC होगा, हाफ AC, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब BO क्या है, हाफ BD, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिएगा और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब नीचे दिखाई दे रहा है AB स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर 1/2 का क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इधर लिखें, अब देखिए AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर आएगा इक्वल टू, ये क्या, AC स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, 1 से गुना करेंगे तो AC स्क्वायर बाई प्लस BD स्क्वायर बाई इक्वल टू, फिर से क्या होगा, 4 का एलसीएम 4 से 4 एक बार में, तो वह AC स्क्वायर लिख देंगे और ये, ठीक है जी। अब इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, क्या करेंगे, बाई सी कर लिया जाए तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, इसके इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए आपको ये हो जाएगा, अब इतना तो मिटा दें, मिटा दीजिए इतना तो, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए ये यहाँ पर अब लाइनिंग खींच दे रहा है ऐसे, देखिए आपका AC स्क्वायर ये होगा प्लस इक्वल टू AB स्क्वायर, 4 टो है तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस प्लस यानी 4 बार हमने AB स्क्वायर लिख दिया।
चूंकि 4ab स्क्वायर है ना इसीलिए। अब ये AC स्क्वायर प्लस इसका टू AB स्क्वायर प्लस AB किसके बराबर है? ये सब भुजा क्या है? बराबर ही है। तो हम AB के बराबर BC, BC के बराबर AC, CD और CD के बराबर क्योंकि कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। तो इस AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर। इस AB के बदले और इस AB के बदले, क्योंकि सब भुजा बराबर है ना, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? चलिए उतार लीजिए इसको।